नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश कुमार। माहौल क्या है, मुर्शिदाबाद के नौदा विधानसभा लाया हूं जहां असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर की पहली सभा हुई। तो माहौल क्या है, लोग पूछते हैं कि ओवैसी की सभा में भीड़ कितनी थी, मंच पर किस तरीके के लोग थे। तो एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखिए कि असदुद्दीन ओवैसी की सभा में स्थानीय लोगों का ये हुजूम है। यहाँ ना कोई गाड़ियाँ हैं, ना कोई सरकारी महकमा लगा है, बल्कि लोग अपने अपने तरीके से यहाँ आ रहे हैं। उनके झंडे हैं। जनता उन्नयन पार्टी, हुमायूं कबीर की पार्टी 182 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और अब 14 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लड़ रही है। और मंच पर जो लोग हैं यहाँ पे, कहा जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर की पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान वोट बैंक तक सीमित है। तो एक तस्वीर देखिए, ये मंच पर कई सारे जो लोग हैं वो टोपीधारी भी हैं और टीकाधारी भी हैं। तो क्या नाम है सर आपका? अनुपम रोहतगी। नहीं, हम लोग तो इसलिए पूछे कि बड़ा कम लोग दिखते हैं कि ओवैसी की सभा में और हुमायूं कबीर की सभा में कोई हिंदू नेता मंच पर हो। हाँ, तो क्या वो भारतीय नहीं है? हम भी भारतीय हैं, वो भारतीय नहीं है, इंसान नहीं है। जैसे हम इंसान हैं, वो इंसान नहीं है। जैसे किशनगंज बिहार में जब ओवैसी साहब गए थे तो लोगों ने कहा कि जो टिकट देते हैं वो सिर्फ मुसलमानों को देते हैं। दिया ना, हमको टिकट दिया ना, ब्याला पूरब से, ब्याला का टिकट पूरब से, अनुपम रोहतगी का टिकट है ना। हिंदुओं से पर आपका नाम? स्वरूप चट्टोपाध्याय। अच्छा, मैं बियाला पश्चिम की पार्टी हूँ, बियाला पश्चिम। तो देखिए, बात यही है, आप जो सवाल पूछ रहे कि हम लोग का संविधान आप माने तो सेकुलर है, तो आप सेकुलर संविधान में का अनुसार सबको तो मान के चलना पड़ेगा ना। तो हम लोग सबको मानते हैं। और देखिए, भाजपा यहाँ कैंडिडेट लिस्ट जो बनाया है, तो कैंडिडेट लिस्ट में कोई भी मुस्लिम पार्टी नहीं है। लेकिन आप AJUP का देखिए, कितना हम लोग हिंदू है, हम लोग सनातनी है। लेकिन AJ सबको उन्नयन के लिए, परिवर्तन के लिए हुमायूं कबीर साहब के साथ खड़े हुए हैं। तो ये तस्वीर मैं आपको सिर्फ दिखा रहा था। देखिए कि एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी हैं और दूसरी तरफ हुमायूं कबीर है और ये भीड़ है। ये माहौल मैं आपको दिखा रहा हूँ। असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल में एंट्री कर ली है और कहा जा रहा है कि क्या बिहार जैसा वो कोई करिश्मा कर पाएंगे, क्या बिहार जैसी वो सीटों में अपने उम्मीदवारों को तब्दील कर पाएंगे। जीता उम्मीदवार हैं, हिंदू भी इस पार्टी से, इस गठबंधन से कई सारे उम्मीदवार हैं और इसलिए मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। जब सभा होगी और मैं पीछे का भी, क्योंकि भीड़ पैमाना होता है और भीड़ ये तय करता है कि क्या वोट में तब्दील होगा तो नहीं होगा। तो तस्वीर मैं सिर्फ अभी ये दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको पीछे ले चलूंगा और जहाँ जहाँ चूंकि दोपहर का वक्त है, दोपहर के वक्त से मैं ये रिपोर्टिंग दिखा रहा हूँ। तो जितने जगह आसपास के छोटे छोटे जगहों पर हैं वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये सभा है, सभा स्थल का मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। अब और मैं आपको दूसरी जगह ले चल रहा हूँ, कुछ और तस्वीर दिखाता हूँ। माहौल क्या है, मुर्शिदाबाद जिले में 22 विधानसभा की सीटें हैं और क्या ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक में असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर सेंधमारी करेंगे, क्या इसका नुकसान होगा? इन सारे सवालों के जवाब उनके मतदाताओं के बीच में, मुस्लिम मतदाताओं के बीच में और आम लोग, हिंदू लोग क्या सोचते हैं, वो दूसरी जगह ले चलता हूँ। अगर बम्पर भीड़ वोट का पैमाना है तो बंगाल में ओवैसी की पहली रैली बिल्कुल पास है। और मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ मुर्शिदाबाद के, ये जो नौदा विधानसभा है, छोटा सा कस्बा है, लेकिन आप पहले के भीड़ और अब की भीड़ में देख लीजिए। खेत के बीचों बीच में पंडाल है, लेकिन भीड़ का आलम यह है कि जितनी भीड़ इस पूरे पंडाल में है, उतनी ही भीड़ सड़कों के चारों तरफ है। और ये पहली सभा है असदुद्दीन ओवैसी की और लोग उनको देखने वाले, चाहने वाले यहाँ पे छतों पर से लोग उनका वीडियो बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? शाबनूर खातून। शाबनूर खातून। वोटर लिस्ट में नाम है? हाँ? वोटर लिस्ट में नाम है? है। ये ओवैसी को देखने आई हो या हुमायूं? है हुमायूं कबीर। यहाँ का पॉपुलर नेता ममता बनर्जी है या ओवैसी हुमायूं कबीर? हुमायूं कबीर। ममता दीदी नहीं ना ना, बुझते सुनना ने कहता। ये तस्वीर में फिर आपको दिखा रहा हूँ। कुछ और महिलाएं हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आजा। नहीं, आप लोग वोटर हो यहाँ के? वोटर हो? है।
बताओ इधर ममता दीदी आप लोगों के लिए अच्छी नेता हैं या हुमायूं कबीर ओवैसी? हुमायूं कबीर। ऐसा क्यों? लोग तो कह रहे हैं कि ममता दीदी सबसे ज्यादा पैसा देता है आप लोगों को, लक्खी भंडार, साइकिल योजना। नहीं, ये आपका घर है भाई साहब? ये आपका घर है? मेरा घर, हाँ? मेरा घर। तो ये बताओ, ये ममता बनर्जी से मुसलमान नाराज क्यों हैं? ओ वक्फ बोर्ड के लिए बोल रहे हैं, दिल्ली जाओ, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, इसीलिए। और हुमायूं को सस्पेंड कर दिया, इसलिए नतून दल कर दिया। जीतेंगे हुमायूं कबीर? हाँ जीतेंगे, 100% गारंटी। मुसलमानों का वोट मिलेगा? हाँ मिलेगा, पूरा मुसलमान मिलेगा। चलिए, तो मैं एक बार फिर ये तस्वीर दिखा रहा हूँ कि देखिए कि जो भीड़ है, एक तरफ ये असदुद्दीन ओवैसी की सभा है और असदुद्दीन ओवैसी की सभा का माहौल क्या है ये आप तस्वीरों के जरिए देखिए कि कितनी लंबी भीड़ें हैं। और इस भीड़ में अगर भीड़ वोट का पैमाना है तो ये भीड़ असदुद्दीन ओवैसी के पक्ष में है, और क्या वो वोट में तब्दील होगी नहीं होगी ये तस्वीर कहना मुश्किल है। तो ये आप ग्राउंड रिपोर्ट दिख रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी की सभा का भीड़ दिख रहे हैं। अब मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूं और इसके आसपास के इलाकों में और मुर्शिदाबाद की 22 सीटों पर क्या माहौल है वो मैं दिखा रहा हूं। कुछ तस्वीरें भी बीच बीच में आपको दिखाते चल रहा हूं और उन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि असदुद्दीन ओवैसी की सभा पश्चिम बंगाल में आने वाले वक्त में कितनी फिजा बांध पाती है, क्या वह वोट में तब्दील हो पाती है। असदुद्दीन ओवैसी क्या बिहार के सीमांचल जैसा कोई करिश्मा कर पाते हैं? ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब आम लोगों के बीच में यहाँ के मतदाताओं से जानने की कोशिश करते हैं। कुछ और जगहों पे कुछ और तस्वीरों को दिखाते हैं आपको। असदुद्दीन ओवैसी की पहली सभा का माहौल दिखा रहे हैं आपको पश्चिम बंगाल में। असदुद्दीन ओवैसी क्या किंग मेकर होंगे, हुमायूं कबीर की पार्टी क्या किंग मेकर होगी, या फिर तृणमूल कांग्रेस अपने पुराने रिकॉर्ड को बरकरार रखेगी? तो तस्वीर देखिए, आपको मैं पीछे की तस्वीर दिखा रहा हूँ। असदुद्दीन ओवैसी की सभा का ये तस्वीर है और ये नौदा विधानसभा है और दो जगह से, रेजीनगर और नौदा से हुमायूं कबीर चुनावी मैदान में है और उनके समर्थकों का ये बड़ा जमात है और ये पहली रैली है। तो बताइए क्या है? हिंदी बुझेन? हिंदी थोड़ा वाला हिंदी बुझेन? हाँ बोलिए। असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर इस बार वोट ला पाएंगे? हाँ बहुत वोट में जीतेंगे। ये जो इलेक्शन आ रहा है ना, इसका बहुत मुर्दा है। मुर्दा बोले तो अभी जो ये वोट कमीशन आया था, हम लोग को वोट काट दिया। आज तक वो जो तृणमूल का नेता है ना, एक भी नेता नहीं आया जो हम लोग को जाएगी नहीं जाएगी सोच के नहीं गया। गांव में जो मुखिया होता है ना, अभी आज तक कोई नहीं आया, हम लोग का वोट काट दिया। जो हम लोग को साथ में लेके जाएगी, चलो तुम्हारा वोट का क्या हुआ बोल के, आज तक नहीं गया। लेकिन हम लोग को वोट वही तृणमूल को देता है, वो काम नहीं कर रहे। आज तो तृणमूल का नेता एक भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसी वजह से हम लोग अभी सोचा क्या है, अगली नेता आ रहा है हम लोग का हुमायूं कबीर, उसको वोट पूरा डालेगी। हुमायूं कबीर! देखिए कि बीच बीच में मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि ओवैसी जब सभा में उठ रहे हैं तो ये देखिए कि उनके तरफ से कैसे नारेबाजी हो रही है और उनके समर्थकों में जोश कैसा है। ये जोश क्या वोट में तब्दील हो पाएगा, ये दिखाने के लिए मैं आपको ओवैसी की सभा में लाया हूँ। 2005 में यही ममता बनर्जी ने पार्लियामेंट के अंदर ये कहकर डिप्टी स्पीकर के सामने फाइलें फेंक दी। क्यों फेंकी? उन्होंने कहा कि बंगाल में घुसपैठी घुस रहे हैं। आज वो बात ममता बनर्जी ने 2005 में कही थी, आज मोदी अमित शाह आकर बंगाल में 2014 से कह रहे हैं घुसपैठी घुसपैठी घुस चुकी है। बताइए आप दोनों में क्या फर्क है? आप दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप चाहे मोदी हो या ममता बनर्जी हो, ये कभी नहीं चाहते कि गरीब और मजलूम आवाम की उनकी आजाद लीडरशिप पैदा हो जाए। ममता और मोदी दो सगे भाई बहन के बराबर है, इनका भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर किसी भाई पर आपको भरोसा करना है तो ओवैसी पर करिए और मेरे भाई बहन कभी पर